हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के बाई विकास सर में आपका स्वागत है। आज 24 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर के एक नए सेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं। एक बार आप क्लास देख लेना, याद करवाने की गारंटी हमारी है और इस क्लास में 5 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। राजस्थान के दूसरे पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका सही आंसर होगा जोबनेर। प्रथम की गई थी बीकानेर में। कहाँ की गई थी? बीकानेर में। अब आपको इसकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। इसकी याद करने की ट्रिक ये है कि कोई व्यक्ति पशुओं की सेवा करना चाहता है और उसके लिए वो पशु विश्वविद्यालय खोलना चाहता है। तो पशु विश्वविद्यालय खोलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की। इसलिए उसका क्या हो गया? सब कुछ बिक गया। तो पहला कहाँ हो गया? बीकानेर में। अब वह दूसरा विश्वविद्यालय शुरुआत करना चाहता है तो उसे वापस किसकी ज़रूरत होगी? पैसों की। उसके लिए वो क्या करेगा? जॉब करेगा। इसलिए दूसरा कहाँ हो गया? जोबनेर में। ये मैंने आपको पूरे बता दिया कि पहला कहाँ खोला गया? बीकानेर में। दूसरा कहाँ खोला गया? जोबनेर में। वही है, पशु विश्वविद्यालय शुरुआत करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए उसका सब कुछ बिक गया और उसे दूसरा विश्वविद्यालय शुरुआत करने के लिए उसे जॉब की ज़रूरत होगी। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है, यहीं पर याद करवा दिया। सेकेंड क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु गांधी वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा सेंट्रल पार्क, जयपुर। कौन सी वाटिका? गांधी वाटिका। अब इसको भी मैं आपको यहीं याद करवा देता हूँ कि हमारे गांधी जी हर आंदोलन में किस में रहते थे? सेंटर में रहते थे, यानी बीच में। तो गांधी वाटिका कहाँ हो गई? सेंट्रल पार्क, जयपुर में। होंगजाऊ, चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2023 में राज्य के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? इसका सही आंसर होगा 23। इसकी भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि ये खेल कौन से वर्ष में होंगे? 2023 में। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? 23। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 23। चौथा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा 26 रुपये। इसकी भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जनरली महीने में कितने दिन होते हैं? 30। उसमें से 4 क्या जाते हैं? संडे। बाकी कितने दिन बचते हैं? 26। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 26 रुपये की। अब इसमें 4 श्रेणियां हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। अकुशल के लिए कितने रुपए की दिए जाते हैं? 285। अर्धकुशल के लिए कितने जाते हैं? 297। कुशल के कितने दिए जाते हैं? 309। और उच्च कुशल के लिए कितने दिए जाते हैं? 359। इसकी भी आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आपको ये शुरुआत करनी है क्रम से लगा के 28, 29, 30 और फिर, यानी ये 3 श्रेणियाँ तो लगातार हो गई, फिर अचानक से क्या हो गया? उच्च कुशल हो गया, तो वो वहाँ क्या आएगा? 35। वन मंत्री राम चौधरी ने बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण राजस्थान में कहाँ किया गया? तो ये किया गया था गोविंदपुरा, जयपुर में। ये भी छपने वाला भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। बायोडाइवर्सिटी किसी को कहते हैं? जैव विविधता को। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। इसकी भी आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी, कि हमारी राजस्थान की संस्कृति क्या रही है कि जो भी अनाथ होता है उसका देखभाल करना। इसलिए नौकरी कौन से राज्य में दी जाएंगी? राजस्थान में। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा धाकड़ समाज के विकास हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड। अब ये धरणीधर कल्याण बोर्ड क्यों रखा गया? क्योंकि धाकड़ जाति के समाज है, उसके आराध्य देव कौन से हैं? श्री धरणीधर। इसलिए अपने भगवान के नाम पर उन्होंने किस अपने बोर्ड का नाम रखा है, इसलिए इसकी ट्रिक हो गई श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धाकड़ समाज के आराध्य देव कौन है? भगवान धरणीधर। उन्हीं के नाम पर उन्होंने क्या नाम रखा है? धरणीधर बोर्ड। ठीक है। अब इसमें सदस्य कितने हैं? 5। इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ कि पांडव कितने थे? 5। अब नोडल विभाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी भी ट्रिक हो गई कि उन्होंने किसके नाम पर
बोर्ड का नाम रखा है भगवान के नाम पर। और भगवान क्या करता है, समाज में हमेशा क्या करता है, न्याय करता है। इसलिए विभाग कौन सा होगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। हाल ही में प्रदेश में अनास नदी पर कसारवाड़ी एनीकट और सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। इसकी आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि हमें नदी में जाने पर यह कहा जाता है कि नाश हो जाएगा, और नाश से बचने के लिए किसको पकड़ते हैं, बांस को क्या करते हैं, कस के पकड़ लेते हैं। नदी में जाने से क्या होता है, नाश हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बांस को कस के पकड़ लेते हैं। तो राज्य जिला हो गया कौन सा, बांसवाड़ा। बांध कौन सा हो गया, कसारवाड़ी एनीकट। नदी कौन सी हुई, अनास नदी। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई विकास सर। जो टेलीग्राम के PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन चैनल करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी कमी अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें।